हेलो। कंपनी अधिनियम की सेक्शन 71 के अध्ययन से पता लगता है कि अनियमित आवंटन तब कहलाता है जबकि कंपनी अपने अंशों का आवंटन करने में कंपनी अधिनियम की सेक्शन 69 और 70 की अवहेलना करती है। इन दोनों धाराओं के अतिरिक्त भी कुछ धाराओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवंटन कुछ अन्य धाराओं के उल्लंघन से भी अनियमित हो सकता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि निम्न परिस्थितियों में आवंटन अनियमित कहलाएगा। नंबर 1, न्यूनतम अभिधान प्राप्त किए बिना आवंटन। यदि कोई कंपनी न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन कर देती है तो ऐसा आवंटन अनियमित होगा। सेकंड, नकद में समुचित राशि प्राप्त न होना। यदि आवेदन राशि के रूप में अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% नकद में प्राप्त नहीं होता है तो आवंटन अनियमित होगा। थर्ड, निर्धारित अवधि में न्यूनतम अभिधान प्राप्त न होने पर। यदि न्यूनतम अभिधान की राशि 120 दिन में प्राप्त नहीं होती है तो अंशों का आवंटन करने पर वह अनियमित होगा। आवेदन राशि को अनुसूचित बैंक में न रखने पर। यदि कंपनी आवेदन राशि को निम्नांकित अवधि तक समुचित बैंक में नहीं रखती है, अनुसूचित बैंक में नहीं रखती है तो आवंटन अनियमित होगा। सब पॉइंट 1, कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक। सब पॉइंट 2, यदि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तो न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त होने तक। और मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र से अंशों के लेन देन की अनुमति मिलने तक। प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण का पंजीयन न कराने पर। यदि कोई सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण का पंजीयन कराए बिना ही अंशों का आवंटन करती है तो ऐसा आवंटन अनियमित होगा। नेक्स्ट है अभिधान सूची खुलने के 5वें दिन से पूर्व आवंटन करने पर। यदि कोई कंपनी अभिधान सूची खुलने के 5वें दिन के आरंभ होने से पूर्व ही अंशों का आवंटन करती है तो यह आवंटन अनियमित होगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अभिधान सूची खुलने के दौरान या खुलने से पूर्व आवंटन करने से आवंटन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करने पर केवल दोषी अधिकारियों पर जुर्माना किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व ही आवंटन करने पर। यदि अंशों के सूचीयन के लिए आवेदन करने से पूर्व ही अंशों का आवंटन कर दिया जाता है तो आवंटन अनियमित होता है। नेक्स्ट, स्कंद विनिमय केंद्र में अंशों सूचीयन या लेन देन की आज्ञा न मिलने पर आवंटन। यदि स्कंद विनिमय केंद्र में अंशों के सूचीयन या लेन देन किए जाने की शर्त पर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं और स्कंद विनिमय केंद्र से उसकी आज्ञा नहीं मिलने के उपरांत भी अंशों का आवंटन किया जाता है तो आवंटन अनियमित और व्यर्थ होगा। नेक्स्ट है मौखिक आवेदन पर अंश आवंटित करने पर। यदि किसी व्यक्ति को मौखिक आवेदन करने पर अंशों का आवंटन कर दिया है तो ऐसा आवंटन भी अनियमित होता है, क्योंकि धारा 41 सब क्लॉज 2 के अनुसार कंपनी का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसने लिखित में आवेदन किया हो। अनियमित आवंटन के प्रभाव। नंबर 1, आवंटन व्यर्थनीय। यदि कोई कंपनी सेक्शन 69 और 70 के प्रावधानों का उल्लंघन या अवहेलना कर अंशों का आवंटन करती है तो वह आवंटन व्यर्थनीय होगा। दूसरे शब्दों में, निम्नांकित दशाओं में आवंटन पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन करना, आवेदन राशि के रूप में अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% नकद प्राप्त न होना, निर्धारित अवधि में न्यूनतम अभिधान प्राप्त न होना, आवेदन राशि को निर्धारित अवधि तक अनुसूचित बैंक में न रखना, प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण का पंजीयन न कराना। पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझने के अधिकार का उपयोग निम्नांकित समय अवधि में ही कर सकता है। नंबर 1, उस कंपनी की वैधानिक सभा होने के 2 माह के भीतर, या यदि वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है या वैधानिक सभा अंशों के आवंटन से पहले ही हो गई है तो आवंटन के 2 माह के भीतर। ये उल्लेखनीय है कि आवेदक को आवंटन तभी व्यर्थनीय समझने का अधिकार होता है जबकि कंपनी समापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो। सेकंड है मौखिक आवेदन पर आवंटन व्यर्थ। यदि कोई कंपनी मौखिक आवेदन के आधार पर अंशों का आवंटन करती है तो वो व्यर्थ होगा। थर्ड है अनुसूचित बैंक में आवेदन शुल्क जमा न करने पर जुर्माना। यदि कोई प्रवर्तक या संचालक का जानबूझकर आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को कुछ शर्तों को पूरा होने तक अनुसूचित बैंक में जमा नहीं रखता है तो दोषी प्रवर्तक या संचालक पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट है प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण का पंजीयन कराए बिना आवंटन पर जुर्माना। यदि कोई प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण का पंजीयन कराए बिना ही अंशों का आवंटन कर देता है तो कंपनी या कंपनी के प्रत्येक अधिकारी पर 50,000 रुपये
प्रविवरण की दशा में तथा 10,000 रुपये स्थानापन्न प्रविवरण की दशा में जुर्माना होगा। नेक्स्ट, संचालकों का क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व। यदि कंपनी का कोई संचालक जानबूझकर आवंटन संबंधी प्रावधानों सेक्शन 69 एंड 70 के प्रावधानों की अवहेलना करता है या जानबूझकर उन प्रावधानों का उल्लंघन करने का अधिकार या आज्ञा प्रदान करता है, तो वह संचालक कंपनी या आवंटी की किसी भी हानि, क्षति या खर्चे की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु इस अधिकार के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई आवंटन की तिथि के 2 वर्ष के समाप्त होने से पहले कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, स्कंद विनिमय केंद्र से आज्ञा न मिलने पर आवंटन व्यर्थ। यदि प्रविवरण में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि अंशों का लेन देन किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र में करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, तो ऐसी दशा में आवंटन व्यर्थ तब तक होगा यदि वह स्कंद विनिमय केंद्र अंशों में लेन देन की आज्ञा प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट, धन की वापसी का संचालकों का दायित्व। यदि प्रविवरण जारी करने की तिथि से 120वें दिन तक भी न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं किया जाता है, तो अगले 10 दिन यानी 130वें दिन तक संपूर्ण आवेदन राशि लौटा देने का संचालकों का दायित्व है। यदि 130वें दिन तक आवेदन राशि नहीं लौटाते हैं, तो उत्तरदायी संचालक 6% ब्याज के साथ राशि लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी स्कंद विनिमय केंद्र या केंद्रों से अंशों के लेन देन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है, किंतु कंपनी इसमें सफल नहीं होती है, तो उसे आवेदकों से राशि प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र द्वारा इनकार करने के 8 दिन के भीतर लौटा देनी चाहिए। 8वें दिन के बाद कंपनी और कंपनी के प्रत्येक दोषी संचालक जो कंपनी का अधिकारी है, पृथक पृथक या सामूहिक रूप से 15% ब्याज सहित समस्त राशि लौटाने का उत्तरदायित्व होगा। नेक्स्ट, आवेदन राशि के आधिक्य की वापसी का दायित्व। प्रत्येक कंपनी द्वारा आवेदन राशि में से आवंटन राशि का समायोजन करने के बाद शेष राशि को भी उसके देय होने के 8 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए। ऐसा न करने पर निम्नांकित परिणाम होंगे। सब पॉइंट 1, कंपनी और कंपनी का प्रत्येक दोषी संचालक जो उस 8वें दिन के बाद से ही संयुक्त और पृथक पृथक रूप से उस राशि को ब्याज सहित 15% के साथ लौटाने का दायी होगा। यदि आधिक्य राशि को लौटाने में त्रुटि की जाती है, तो कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड होगा। यदि आधिक्य राशि 6 माह 8वें दिन के बाद से नहीं लौटाई जाती है, तो कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। मेन पॉइंट नेक्स्ट है, अभिधान सूची खुली रहने के दौरान या स्कंद विनिमय केंद्र की अनुमति के बिना आवंटन पर जुर्माना। यदि अभिधान सूची खुली रहने के समय या स्कंद विनिमय केंद्र के अंशों के लेन देन की अनुमति प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन किया जाता है, तो आवंटन की वैधता पर तो कोई असर नहीं होगा, किंतु कंपनी या कंपनी का प्रत्येक संचालक इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। संचालकों को अधिकारों के दुरुपयोग के लिए दंडित करना। अनियमित आवंटन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक संचालक को अधिकारों के दुरुपयोग के लिए भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोग। भारत के उच्चतम न्यायालय ने राधेश्याम खेमका बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में मत व्यक्त किया है कि निवेशकों को केवल कंपनी अधिनियम के अधीन ही उपचार प्राप्त नहीं है। निवेशक संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अधीन भी अभियोग चला सकते हैं, यदि वे संचालकों की आपराधिक मनस्थिति को सिद्ध कर सकें। थैंक यू।